प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ जो आर्टिकल आपको इस एक्सरसाइज से रिलेटेड करवाया गया है आपको समझ आ गया होगा। और जितने भी क्वेश्चन अभी तक हमने 4.6 के किए हैं वो आपको समझ आ गए होंगे। नाउ वी विल डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 4.6 फ्रॉम 11 टू 14। ये क्वेश्चंस एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट हैं और हर साल यहाँ से 6 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। सो स्टूडेंट्स, आपने इन क्वेश्चन को ठीक ढंग से समझना है। मैं आपको यहाँ से 2 क्वेश्चन कराऊंगा, 2 आपने खुद करने हैं। सो फर्स्टली वी टेक क्वेश्चन नंबर 11। ये आपके पास सिस्टम दिए हैं और इनमें आपके पास 3 इक्वेशंस हैं। सो क्वेश्चन नंबर 11 में आपके पास गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिए हैं। फर्स्ट इक्वेशन है 2x + y + z = 1। सेकेंड इक्वेशन आपके पास आ गई x - 2y - z = 3/2 और थर्ड इक्वेशन आ गई 3y - 5z = 9। अबव सिस्टम ऑफ इक्वेशन को आप लिख सकते हैं कैपिटल AX = B, वेयर कैपिटल A आपके पास मैट्रिक्स होती है जो कोफिशिएंट हैं x, y और z के। तो फर्स्ट रो में x, y और z के कोफिशिएंट आपके पास आ गए 2, 1, 1। दे आर द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो ऑफ मैट्रिक्स ए। सेकेंड रो के एलिमेंट मैट्रिक्स ए के आपके पास आ गए 1, -2, -1। और थर्ड रो में जैसा कि आप देख रहे हैं आपके पास एक्स वाई टर्म मिसिंग है, तो जो भी मिसिंग टर्म होगी उसका कोफिशिएंट आपने 0 लेना है। तो थर्ड रो के एलिमेंट्स आपके पास आएंगे 0, 3, -5। सो दिस इज द मैट्रिक्स ए। कैपिटल एक्स इज द मैट्रिक्स ऑफ अननोन वेरिएबल जिनकी वैल्यू आपने निकालनी है एक्स वाई जेड की। और कैपिटल बी आपके पास मैट्रिक्स आ गई जो आपके पास राइट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म्स हैं, उनकी कॉलम मैट्रिक्स आ गई। तो इसके एलिमेंट्स 1, 3/2, 9। तो मैट्रिक्स मेथड में आपने एक्स, वाई और जेड की वैल्यू निकालने के लिए, सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले जो फैक्टर मैट्रिक्स है, नहीं सॉरी, जो कोफिशिएंट की मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए = अब आप इस डिटरमिनेंट को फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे। फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट 2 आ गया, 2 इंटू जिस रो और जिस कॉलम में पड़ा उसको डिलीट कर दिया, बाकी जो एलिमेंट्स बचे उनका डिटरमिनेंट। तो आपके पास आ गया 10 -3, -+3 हो जाएगा। 2 × 10 + 3। सेकेंड एलिमेंट के पास के साथ आपको पता है माइनस का साइन लगेगा। -1 इंटू फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को डिलीट कर दिया, 1 × -5 आ गया। -5 से आपने 0 को सब्ट्रैक्ट कर दिया और फर्स्ट रो का लास्ट एलिमेंट आ गया +1, 1 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को डिलीट किया और जो बचे एलिमेंट्स उनका डिटरमिनेंट आपके पास आ गया 3 - 0। तो जब आपने इनको सॉल्व किया 2 × 13 -1 × -5 +5 +1 × 3 +3 आपके पास 26 +5 31 +3 34। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए आपके पास 34 आ गया, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर इसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट। और अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। सो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। तो A11 आपने A11 को फैक्टर ले लिया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दिया, आपके पास बचा -2 -1 3 -5। तो इनको यहाँ पे लिखा और A11 के साथ आपके पास प्लस का साइन रहेगा क्योंकि इनके स्क्रिप्ट का सम इवन नंबर आ रहा है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे -2 × -5 10 में से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे +3 को, दिस इज इक्वल टू 13। अब इसके बाद A12 निकालेंगे। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट किया 1 - 1 0
-5। तो 1 -1 0 -5 और बार माइनस का साइन है, तो माइनस इंटू -5 -0, तो माइनस माइनस +5 आ गया। A13, तो आपने यहाँ पे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को डिलीट कर दिया। 1 -2 0 3, इसका डिटरमिनेंट लेना है आपने। प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं यहाँ पे आपके पास A13 आ गया। 3 - 0, 3 आ गई इसकी वैल्यू। नाउ वी विल फाइंड A21। A21, अब आपने सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट किया। 1 1 3 -5, इसका डिटरमिनेंट लेंगे। और प्यारे बच्चों, यहाँ पे A21 के साथ माइनस का साइन लगेगा, क्योंकि 2 + 1 3 होता है, 3 और नंबर है, तो -1 1 3 -5, तो -5 आ गया। -5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। -5 -3 -8, -8 के बाद माइनस का साइन है, तो +8 आ गया। नाउ A22, सो A22, अब आपने सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को डिलीट कर दिया, आपके पास बचा 2 1 0 -5, तो इनका आपने डिटरमिनेंट लेना है। तो 2 1 0 -5 का डिटरमिनेंट आपके पास आ गया -10 -0, तो आपके पास आ गया -10। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल फाइंड A23। A23 के साथ आपको पता है माइनस का साइन लगेगा। अब आपने सेकेंड रो थर्ड कॉलम को डिलीट करना है, तो आपके पास यहाँ पे सेकेंड रो थर्ड कॉलम डिलीट किया, आपके पास बचेगा 2 1 0 3, सो डिटरमिनेंट ऑफ 2 1 0 3। A23 आपके पास ये आ गया, माइनस का साइन बार है, 2 × 3 6 -0, तो -6 आ गया। तो हमने अभी तक सेकेंड रो तक के कोफैक्टर निकाल लिए हैं। नाउ वी विल फाइंड द कोफैक्टर ऑफ थर्ड रो। थर्ड रो में सबसे पहला कोफैक्टर आएगा A31। आपने थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करना है। सो सी हेयर, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम इज डिलीटेड। आपके पास बचा 1 1 -2 -1, तो 1 1 -2 -1 -1 और माइनस आपके पास +2 आ गया। 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, आपके पास 1 आ गया। सिमिलरली यू कैन फाइंड A32 A33, तो इनकी वैल्यूज आपके पास आ गई 1 3 और -5। तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों कि कोफैक्टर्स आप निकाल लेंगे सबके। नाउ वी विल फाइंड एडजॉइंट ऑफ A। सो एडजॉइंट ऑफ A जब आप लेंगे, आप देखेंगे फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स क्या हैं। तो प्यारे बच्चों, आपके पास फर्स्ट रो के कोफैक्टर हैं 13 5 3, इनको आपने लिख लिया 13 5 3। नाउ कोफैक्टर्स ऑफ सेकेंड रो 8 10 और -6, तो आपने लिख लिए 8 10 8 -10 और -6। थर्ड रो के कोफैक्टर आपके पास आ गए 1 3 -5, तो आपने लिख लिया यहाँ पे 1 3 -5। तो जो भी आपके पास कोफैक्टर मैट्रिक्स आई, उसका आपने ट्रांसपोज ले लिया। ट्रांसपोज क्या करता है, फर्स्ट रो को कन्वर्ट कर देगा फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को कन्वर्ट कर देगा सेकंड कॉलम में, और थर्ड रो को कन्वर्ट कर देगा थर्ड कॉलम में। तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज A इनवर्स। A इनवर्स का फार्मूला सभी बच्चों को याद होगा, 1 डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। तो डिटरमिनेंट ऑफ A की वैल्यू हमने निकाली है। डिटरमिनेंट ऑफ A की वैल्यू आपके पास 34 है। 1/34 एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू हमारे पास ये है 13 8 1 5 -10 3, ये आपके पास आ गया। 3 -6 -5, ये आपके पास आ गया। सो दिस इज A इनवर्स। नाउ वी नो दैट कैपिटल X, जब भी आपके पास यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है सिस्टम का, तो कैपिटल X इज इक्वल टू A इनवर्स B, ये आपके पास फार्मूला आ गया। आपने A इनवर्स की वैल्यू यहाँ से पुट कर ली इनटू B। B आपके पास जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनकी कॉलम मैट्रिक्स आ गई, ये आपने पुट कर लिया। दिस इज इक्वल टू 1/34। अब आपने फर्स्ट रो की मल्टीप्लिकेशन करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ एलिमेंट वाइज। 13 × 1 13, 8 × 3/2 12 आ गया आपके पास। 1 × 9 +9 आ गया। अब शिफ्टिंग टू द सेकेंड रो,
सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 5 इंटू 1 5 माइनस 10 इंटू 3/2 आपके पास 2 से 10 कट हो जाएगा, -15 आ गया। 3 इंटू 9 27। नाउ स्टूडेंट्स शिफ्ट टू द थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 1 3 -6 इंटू 3/2 -9 -5 इंटू 9 -45। तो प्यारे बच्चों सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ गया 1/34। तो यहाँ से देखो 25 + 9 34 आ गया, 25 + 7 32 में से 15 सब्ट्रैक्ट किया 17, और यहाँ -45 -9 -54 आ गया, -54 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया -51। सो नाउ टेक 1/34 इनसाइड, 34/34 1 आ गया, 17/34 1/2 आ गया, -15/34 -3/2 आ गया। और कैपिटल एक्स की वैल्यू आपने पुट करनी है। कैपिटल एक्स आपके पास दिया है XYZ, इस वैल्यू को आपने यहाँ पे पुट किया तो कैपिटल XYZ ये मैट्रिक्स आपके पास आ गई 1/2 -3/2 के बराबर आ गई। दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होंगी इफ़ दे हैव सेम ऑर्डर। तो ये दोनों सेम ऑर्डर की आ गई आपके पास। ये मैट्रिक्स इसमें 3 रोज और 1 कॉलम है, और इस मैट्रिक्स में भी 3 रोज 1 कॉलम है। तो दे हैव their corresponding elements should be equal. X is equal to 1, Y is equal to 1/2 and Z is equal to -3/2. These are your required solution. I hope you have understand this question. Thank you.